हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल RajanW27 में फिर एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है एक नया स्टिकर तैयार करना। दोस्तों, आपने बहुत ट्रेंडिंग स्टिकर होने वाला है ये वाला। तो हम इस ब्लॉग में बताएंगे दोस्तों कि आप किस प्रकार स्टिकर को बना सकते हो, किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो और किस प्रकार आप इसको एडिट करके बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा स्टिकर है, हनुमान जी स्टिकर आप देख सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। ये ज़्यादातर रेडीमेड स्टिकर मिलते हैं, तो आज हम बताएंगे आपको रेडीमेड स्टिकर ना खरीद कर आप किस प्रकार बना सकते हो, वो भी अपनी फ्लेक्सी मशीन के द्वारा। हम बताएंगे आपको इसको किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप पे जाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम हमारे लैपटॉप पे आ चुके हैं। ये हमारा लैपटॉप है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपने क्रोम से एक फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो हमने यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर रखा है, हम आपको बाद में बताएंगे कि वो कैसा डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है आपको। तो पहले हम बता देते हैं आपको वह कौन सा हमने डाउनलोड किया है। तो हमारे सभी स्टिकर रखे हुए हैं, इनमें से हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टिकर ये रहा, ये देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा स्टिकर हमने जो डाउनलोड किया था वो स्टिकर यहाँ पे ये है। आपको भी इसी प्रकार का स्टिकर गूगल पे जाकर हनुमान स्टिकर टाइप कर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम आपको डाउनलोड की लिंक भेज देंगे डायरेक्टली। तो पहले आप क्या करना है, अब हम चलते हैं हमारे फ्लेक्सी पे, जहाँ पे हम इसको बनाना है। तो हमारे फ्लेक्सी 10 का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्लेक्सी ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको एक वही स्टिकर जो आपने डाउनलोड किया था इसमें ओपन करना है। तो यहाँ पे हम इनपुट का द्वारा ओपन करेंगे। आप फाइल में जाकर ओपन पर टच कर भी आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इनपुट कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने वहीं पे जो पेज था हमारा वहीं पे हमने खोल लिया है। तो वही स्टिकर हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। ये सब तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप रेडियम में कन्वर्ट करना है। ये हमारा फ़ोटो है, आप देख सकते हो। ये आपको अगल तरीके से ही दिख रहा है कि फ़ोटो है, तो आपको ज़्यादा कोई वो नहीं करनी है। तो इसको आप पहले रेडियम में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बिटमैप का, देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर एक बिटमैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको उसको टच करना है। टच करते ही आपको एक वेक्टराइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आपको टच करना। और यहाँ पे आपको ब्रिजर का ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है। जैसे आप वेक्टराइज टच करोगे तो यहाँ पे ब्रिजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको टच कर देना है। जैसे आप इसको ब्रिजर करोगे तो यह रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है। रेडियम में कन्वर्ट होने के बाद इसको आपको उठाकर साइड में रख देना है किसी भी जगह। ये हमने रख दिया, देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा फ़ोटो है और ये हमारा रेडियम में कन्वर्ट किया गया स्टिकर है। तो पहले इसको फ़ोटो कर देते हैं हम डिलीट। रेडियम में कन्वर्ट किया है उस स्टिकर को हम देते हैं साइज़। जो भी आपको साइज़ में निकालना है उसको साइज़ दे देनी है। यहाँ पे हम 4x4 की साइज़ दे रहे हैं दोस्तों, 4x4 की साइज़ देना। आपको साइज़ का टूल रहता है, डिजिटल सेंटर बोलते हैं उसे, आप इस तरीके का रहता है, उस पर आप इसको साइज़ दे सकते हो। साइज़ देने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा कट एंड फोल्डर का, या Ctrl L दबाकर भी डायरेक्ट भी आप इसको कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है कट एंड फोल्डर का, देख सकते हो। यहाँ पे हम बता देते हैं ये वाला, जैसे आप कट एंड फोल्डर लिखा आ रहा है उस पर इसको टच करोगे पेंसिल की तरह, ये हमारा सेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अब इसको डायरेक्ट सेंड करना है। सेंड करने से पहले अपनी मशीन पे जाना है। दोस्तों हम यहाँ मशीन पे आ चुके हैं, ये हमारी मशीन है। मशीन पे जाना है, मशीन पे अपने जो भी अच्छा लगता है, जिस तरह का आपको पेपर लगाना है, जिस कलर में निकालना है। ज़्यादातर है आप देख सकते हो स्टिकर रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। यहाँ पे हम बता दें फिर से स्टिकर के द्वारा, ये देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर का स्टिकर रहता है और बैकग्राउंड इसमें भगवा कलर का रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसे ब्लैक कलर में निकाल लेना है। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर पहले से ही लगा के रख लिया है मशीन में, ये पेपर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको सेंड करना है। तो यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं वापस लैपटॉप पे जाकर। जी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेंड करोगे ये आपकी कटिंग होने लगती है। देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको सेंड कर दिया, तो यहाँ पे मशीन हमारी कटिंग करने लगती है। तो इसको कटिंग करने देना है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद हम आपको बताएंगे इसके को कैसे आपको निकालना है। निकालने के बाद आपको फिर बताएंगे हम आपको इसको कैसे डबल वाले पेपर पे चिपकाना, मतलब ये जो भगवा कलर का रहता है, ऑरेंज कलर का पेपर रहता है, उस पर आपको किस प्रकार इसको चिपकाना है। तो यहाँ पे हम कटिंग हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पेपर को निकाल लेते हैं। जिस तरीके मशीन में से पेपर आपको निकाल लेना है, यहाँ पे इस तरीके से बैक करना है। इसको आप पेपर को साइड में रख लेना है और मशीन को पीछे की तरफ स्किप कर देना है। इसको हटा दिया हमने। अब पेपर में हम आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको कटिंग हो गई होगी।
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने 2 स्टिकर निकाले हैं, एक आगे और एक पीछे में। 2 स्टिकर आप निकाल सकते हो, आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें अभी हाल के लिए फिलहाल हम 2 स्टिकर, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब आपको करना है कटर की मदद से इसको निकालना है। तो आप कोई सी भी एक कटर का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे हम ये सीजर वाली कटर का उपयोग कर रहे हैं। इसको आपको निकालना है आराम से। जो हिस्सा आपको यहाँ दिक्कत आ रहा हो तो यहाँ पे फ़ोटो में भी देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको अपनी लैपटॉप रहता है उसमें भी आप इसको थोड़ा क्रॉस कर इसको जूम कर लेना है आपको इस तरीके से। और जो भी आपका ये देख सकते हो वाइट हिस्सा है उसको आपको निकाल के फेंकना है, और जो ब्लैक हिस्सा है उसको आपको लगे रहने देना है। इसमें भी देखकर आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको ये कैसा लगने वाला है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टिकर को निकाल लिया है। तो देख सकते हो आप निकालने के बाद ये कितना अच्छा लगने लगा है दोस्तों, ये कितना अच्छा अट्रैक्टिव लगने लगा है। आप भी देख सकते हो बहुत अच्छा स्टिकर ये तैयार हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हो ये हमारा लैपटॉप में स्टिकर है, वो हमारा आप सेम देख सकते हो। वो जो हमने बनाया वो भी आप देख सकते हो सेम का सेम है। ये कोई भी कहीं से कहीं कोई अलग नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टिकर भी देख सकते हो इस तरीके से हम निकालिए। अब आपको इसको पेपर ये वाले किस अगल पेपर पर लगाना है, मतलब ये ऑरेंज रंग के पेपर पर इसको उठा के रख देना है और इसकी बॉर्डर कटिंग कर देनी है। इसको आप पहले टैप लगाना है, टैप लगा के इसको रखना है। तो यहाँ पर हम टैप लगा लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड देख सकते हो आप यहाँ पे हमने इस पर टैप लगा लिया है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये टैप है, जिसको हमने इस पर लगा लिया है। इसको टैप लगाने के बाद आपको इसको उठाना है। उठाने के बाद आपके इस पे पेपर रहता है, ये हमारा ऑरेंज कलर का पेपर हमने निकाल लिया है, जिसको हम बैकग्राउंड देने वाले हैं। उसको हमने इसको रख लिया है, काट के यहाँ पे हमने इसको रख लिया है। अब इसके ऊपर इसको आपको रखना है। तो पहले आपको इसको उठा लेना है, इस तरीके से आपको इसको निकाल देना है। जो अपने पेपर थे उस पर से इसको निकाल लेना है। यहाँ पे निकाल लिया है हमने, देख सकते हो ये हमारा स्टिकर जो हमने बनाया था वो हमने इससे निकाल लिया है। निकालने के बाद आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लगने वाला है, ये देख सकते हो। इसके बाद आपको इसको रख देना है इस जगह पर, यहाँ पे आपको इसको रखना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा पेपर रख के बताते हैं आपको ये कैसे लगने वाला है। इस तरीके से आपको इसको जमा देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको रख दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे उसको उठा के बता देते हैं हम आपको। ये हमारा स्टिकर ये हमने इस पर रख दिया है, देख सकते हो। ये पूरा उसी तरीके से हमने ये टैप अभी निकाला तक नहीं है, इसको रख दिया है हमने। ये हमारा स्टिकर इस तरीके का हमने इसको उठा के रख दिया। तो आप देख सकते हो स्टिकर रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो एक्स्ट्रा कटिंग है, ये एक्स्ट्रा लगाओ। इसको आप कटर की मदद से इस तरीके से इसको गोला गोल या कोई कैंची की मदद से सीजर की मदद से इसको काट देना इस तरीके से, और ये हमारा स्टिकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टिकर हमारे तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो ये सेम स्टिकर आपको लगने लगे होंगे। ये वाला स्टिकर और ये वाला स्टिकर सेम लगने लगा है। अगर इसमें थोड़ा वाइट कलर का इशू है तो आप इसको करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इसमें नहीं लगाने वाले वाइट कलर को। तो आइए दोस्तों, हमारे द्वारा बनाया गया स्टिकर आपको देख अच्छा लग रहा होगा, और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो भी आपको अच्छी लगी, हमारे द्वारा बनाया गया ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूल। तो मिलते हैं तो नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।